शुभोदय छात्र, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो ठीक है। अब मैं आपसे पूर्व ज्ञान संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो बच्चों, पहले इस चित्र को देखो। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमको एक लड़की, पेड़, दीवार, घास और लड़की के हाथ में एक पिल्ला हमको दिखाई दे रहा है ना। एक और प्रश्न, लड़की क्या कर रही है? लड़की कुछ सोच रही है। एक और प्रश्न, जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? जीव जंतुओं के प्रति हमें प्रेम पूर्वक भावना रखनी चाहिए। प्रकृति संरक्षण में हम सब कैसे सहयोग दे सकते हैं? प्रकृति संरक्षण में हम सब सहयोग दे सकते हैं क्योंकि हमें अपनी धरती बचानी है। हमें अपनी धरती बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए, लगे हुए पेड़ों को ना काटना चाहिए, अपने आसपास को स्वच्छ रखना चाहिए और नदियों नालों में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इस प्रकार करने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। तो आओ बच्चे, आज के हमारे पाठ का नाम है बदले अपनी सोच। बदले अपनी सोच, यह 9वीं कक्षा का पाठ है। यह पाठ भाषण लेख विधा में है। भाषण यानी उपन्यास, बोलना, स्पीच। यह भाषण लेख पाठ में किसने अपना भाषण दिया उसके बारे में हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इस पाठ का उद्देश्य। इस पाठ का उद्देश्य है कि पर्यावरण एवं भूमि की रक्षा करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो अब पाठ के बारे में जान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगी। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्व के देशों के बीच में शांति की स्थापना करना और सुरक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका मुख्य कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की संक्षिप्त जानकारी। यहाँ पे एक लड़की ने अपने सवालों से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया और किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। सवाल यानी प्रश्न, क्वेश्चन, जवाब यानी उत्तर, आंसर। सवाल का उल्टा शब्द क्या है? जवाब। अपने सवालों से सभी को सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। मजबूर करना, मजबूर यानी बाध्य, हेल्पलेस। अपने सवालों से सबको सोचने पर किसने मजबूर किया? युगरत्ना श्रीवास्तव ने। तो यहाँ देखो बच्चों, यह युगरत्ना श्रीवास्तव का चित्र है। इसी ने भाषण देते हुए सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो अब इसके प्रश्न के बारे में हम जान लेंगे। तो बच्चों, उसका पहला प्रश्न, उसने अपना भाषण सितंबर 2009 में दिया था। उसका पहला प्रश्न था, हिमालय पिघलते जा रहे हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, पहले हिमालय इस प्रकार बड़े थे, लेकिन अब प्रदूषण के कारण पिघलते जा रहे हैं। पिघलने के कारण यह इस प्रकार छोटे होते जा रहे हैं। और उसका दूसरा प्रश्न था,
ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर्स, ये ध्रुवीय भालू भी ध्रुव प्रांतों में रहते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण ध्रुवीय भालुओं की भी संख्या कम होती जा रही है, यानी ये मरते जा रहे हैं। पहले इसकी संख्या अधिक थी इनकी, अब यह मरते ही जा रहे हैं। और उसका एक और प्रश्न था कि हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। यहाँ देखो, इस तरह 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी, इन तीनों को तो साफ पानी मिल रहा है, लेकिन दोनों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। और उसका और एक प्रश्न, आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। पेड़ पौधे, पहले जंगलों में पेड़ पौधे अधिक रहते थे, घने जंगल होते थे, पेड़ अधिक होते थे। इस प्रकार यहाँ देखो घना जंगल है, लेकिन पेड़ पौधों को काटने से अब क्या हो रहा है, जंगल में पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं, यानी क्षीण कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे भी कम होते जा रहे हैं। कगार, कगार यानी ऊंचा किनारा, कॉर्नर। लुप्त, क्षीण, डिस्क्रीट। इस प्रकार उसका अंतिम प्रश्न था, प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। प्रशांत महासागर पहले तो स्वच्छ था, लेकिन अब उसमें प्लास्टिक की मात्रा अधिक होने के कारण, कूड़ा कचरा अधिक होने के कारण क्या हो रहा है, उसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसका स्तर बढ़ने से तूफान आदि आने की संभावना है। तो बच्चे, ये थे युगरत्न श्रीवास्तव के प्रश्न। उसने यह भी कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया, लेकिन हम अपनी भविष्य की पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, बिगड़ी हुई और प्रदूषित भूमि को देने जा रहे हैं। प्रदूषित यानी कलुषित, पोल्यूटेड, बिगड़ना, खराब होना, टू स्पॉइल। तो इस प्रकार करना ठीक नहीं है, इसको रोकना चाहिए। और उसने नायकों को यह भी याद दिलाया कि हाईटेक समाज बना लेने से या करोड़ों रुपये बैंकों में जमा करने से हम अपनी धरती को नहीं बचा सकते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हर कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण संबंधी पाठ होना आवश्यक है और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। यह सब करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बहुत बड़ी है। वह पर्यावरण पाठ्यांश को बनाना चाहिए और बच्चों को उसके प्रति जागरूक करना चाहिए। इसके लिए भविष्य के लिए मजबूत इरादे रखना, मजबूत नेतृत्व होना आदि भी जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, लगे हुए पेड़ों को ना काटना चाहिए और भूमि को कलुषित ना होने देना चाहिए। कूड़ा कचरा जहाँ तहाँ ना फेंकना चाहिए। नदियों में नालों में जानवरों को स्नान कराना, कपड़े धोना ना करना चाहिए और फैक्ट्रियों के धुएं को कम करना चाहिए, वाहनों के धुओं को कम करना चाहिए। इस प्रकार करने से हम पर्यावरण में प्रदूषण को रोक सकते हैं। पर्यावरण में प्रदूषण फैलने के कारण है न पेड़ों को काटना और जानवरों को नदियों में नालों में स्नान कराना, फैक्ट्रियों के धुआं और वाहनों का धुआं अधिक होना। इस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। इन सबको रोककर हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो बच्चों, यह था आज का पाठ। अब मैं आपको गृह कार्य देना चाहती हूँ। गृह कार्य है कि युगरत्न श्रीवास्तव के स्थान पर आप होते तो कौन से प्रश्न पूछते। प्रश्न फिर एक बार, यदि युगरत्न के स्थान पर आप होते तो कौन से प्रश्न पूछते। धन्यवाद।